समन्वय बैठक में कांग्रेस नेताओं ने की इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील। ईडी, सीबीआई और मीडिया को काबू कर भारतीय जनता पार्टी ने भारत के लोकतंत्र को बहुत कमजोर कर दिया है। ज्वलंत मुद्दों से दूरी बनाकर भाजपा के लोग राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये बातें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अविनाश पांडे ने कही। वे मालवीय रोड पर एक मैरिज हॉल में समन्वय बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर भारत की निरंकुश सत्ता ने जनता के द्वारा चुने गए 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पूंजीपतियों से चंदा लेकर महंगाई बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। किसानों, नौजवानों, महिलाओं, सैनिकों का हक मारकर भारतीय जनता पार्टी ने चंद पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया और किसानों को एमएसपी देने की बात हुई तो उन्हें आतंकी बताकर उनकी राह में कीले कांटे बिछा दिए। उन्होंने कहा, गठबंधन ने बस्ती में रामप्रसाद चौधरी के रूप में सशक्त प्रत्याशी दिया है। उन्हें भारी मतों से जिताकर देश के सबसे उच्च सदन में भेजना होगा। राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कहा, 2 विचारधाराएं आपस में लड़ रही हैं। इस देश की रग रग में महात्मा गांधी रचे बसे हैं। यहाँ गोडसे को जनता किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं देगी। गठबंधन प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी ने कहा, यूपी की योगी सरकार ने 7 सालों में 20 रुपया गन्ना मूल्य बढ़ाया, जबकि सपा ने 5 साल में 100 रुपया मूल्य बढ़ाया था। भाजपा किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, महिलाओं की कभी हितैषी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, 25 मई को बस्ती की जनता इंडिया गठबंधन पक्ष में अपना फैसला सुनाने जा रही है। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव जयकरण वर्मा, देवेंद्र निषाद, विश्वनाथ चौधरी, सुरेंद्र मिश्रा, भूमिधर गुप्ता, सुधीर यादव, डॉक्टर शीला शर्मा, अशोक श्रीवास्तव, नर्वदेश्वर शुक्ल, शौकत अली, नन्नू, डॉक्टर वाहिद, डीएम शास्त्री, अमित सिंह, जितेंद्र चौधरी, राज बहादुर निषाद, अशफाक अहमद आदि ने संबोधित किया। राजेश कुमार भारती के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की नीतियों रीतियों से प्रभावित होकर रामचंद्र शर्मा, राजू गौतम, रोहन कुमार, सुरेश कनौजिया, विनय भारती, विजयपाल निषाद, राहुल निषाद, रामप्रकाश, रवि चौधरी, सचिन कनौजिया आदि ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानू ने उन्हें पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। सभी ने सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत कहा कि गठबंधन प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय महामंत्री से कि इस बस्ती जनपद में जो देश का इंडिया गठबंधन बना, पूरे लोग इंडिया गठबंधन में शरीक हैं। सारे लोगों का प्रेम, आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन हमको मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी के जगह जगह जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, सभी कार्यालयों से जो समाजवादी पार्टी का क्षेत्रों में कार्यालय बना हुआ है, सभी जगह जो करने पूरे तन मन धन से पूरी कांग्रेस पार्टी सहयोग करने का काम आज के मौके पर मैं आपका माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए इस मौके पर आप ऐसे समय निकाल करके इस बस्ती की लोकसभा में आप आए, इससे कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से फल मिलेगा और आगे कल से पूरे उत्साह से लड़ करके आने वाली 25 तारीख को साइकिल के निशान सफलता दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं सब लोग साथ बहुत बदला देते हुए और अपनी तरफ से आप लोगों की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। छठे साल की बारी आ गई है, क्या लगता है गठबंधन कितना कमा कर पाएगी? देखिए, आज विशेष रूप से यहाँ पर हमारे रामप्रसाद चौधरी जी जो यहाँ के हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं, गठबंधन के बेहतर समन्वय के लिए बैठक यहाँ पर बुलाई थी। 5वें चरण के चुनाव हो गए हैं और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि हर एक चरण के बाद में इस देश में बदलाव की लहर बढ़ती गई और जो आंधी का स्वरूप ले रही है।
पांचवें चरण के बाद छठवें और सातवें में पूरे देश में एक बदलाव ही नहीं लेकिन एक लहर के रूप में पूरे देश में माहौल बना हुआ है और गठबंधन पर अपना विश्वास रखते हुए इस देश की जनता वर्तमान सरकार को हटाकर गठबंधन की मजबूत सरकार बनाने जा रही है। मैं कह सकता हूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं लेकिन देश के अंदर सभी जगह इस गठबंधन के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ा है और पिछले 10 सालों के कुशासन से वो निजात होना चाहती है और वो बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर गठबंधन जीतती है तो जो पिछड़ों का आरक्षण है वो इसमें को बांट देते, ऐसा क्या कोई इशू है? देखिए, देश की जनता भली भांति जानती है कि जिस संविधान को बदलने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण सांसद मंत्री जिस प्रकार से इस चीज को कहना चाहते हैं कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने मिलकर जो स्वतंत्रता, जो आरक्षण, जो हर वर्ग के का सम्मान और अधिकार दिया है, उसकी रक्षा करने के लिए गठबंधन का हर एक पक्ष कटिबद्ध है और हम संकल्प यही लेकर निकले हैं कि किसी भी कीमत पर इस देश को ना ही संविधान बदलने देंगे और जो लोकतंत्र का पर अविश्वास रखते हुए एक तानाशाही रवैया पूरे देश में पिछले 10 वर्षों से अपनाया गया है उसे हटाकर एक मजबूत लोकतंत्र के तहत और संविधान पर विश्वास करने वाले सभी जितने राजनीतिक दल हैं वो मिलकर इस देश को अच्छा प्रशासन, अच्छी योजनाएं और जैसा कि मैंने कहा कि जो माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के सिग्नेचर से उनके अनुभवों के आधार पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो देश की जनता की तकलीफें उन्होंने महसूस की उस आधार पर 5 स्तंभीय न्याय जो उन्होंने देश के युवाओं के लिए न्याय जो वादा किया है, देश की गरीब महिलाओं के जो वादा किया है, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सुरक्षा उन्हें देने की बात की है, देश के किसानों के लिए विशेष कानून बनाने की बात की है और देश के हर वर्ग की जनगणना कराकर उसे आर्थिक हिस्सेदारी, इन सभी 5 मुद्दों के तहत जो 25 न्याय की योजना है वो हम अमल करेंगे और देश में एक फिर से खुशहाली और स्वतंत्रता की इतना बड़ा चुनाव लेकिन साथ साथ कुछ जातीय आधार पे आ गया है विकास और देश के मुद्दे सरकार को क्या कारण है? मैं समझता हूँ कि 36 कौम आज गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको मदद कर रही है क्योंकि देश की जनता आज जाति समाज से ऊपर उठकर देश के हित में, देश के संविधान को बचाने के लिए, जिस संविधान को बदलने की बात माननीय मोदी जी कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए और इसी के चलते देश में जो लोकतंत्र है जहां विपक्ष का भी सम्मान किया जाता है उस सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए इस देश को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए गठबंधन चुना। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।